अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। क्या आपके घुटनों में दर्द है और घुटनों में दर्द की वजह से ज़मीन पर बैठना आपको मुश्किल लगता है, या घुटनों में दर्द की वजह से, स्टिफनेस की वजह से क्रॉस लेग करने में आपको दिक्कत महसूस होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको 5 आसान सी और सादा सी घर में रहकर करने वाली एक्सरसाइजेज का बताएंगे। ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके आप बाआसानी क्रॉस लेग करके बैठ भी सकेंगे, आप घुटनों की दर्द से भी निजात हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, घुटनों की दर्द होती क्यों है और घुटनों की दर्द की वजह से क्रॉस लेग करने में आपको क्यों दिक्कत आती है, पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता ये है कि बाज़ औक़ात हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमें क्रॉस लेग करने में मुश्किल पैदा कर रहा होता है। बाज़ औक़ात हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा आसाइशों की वजह से, आराम तलबी की वजह से हमारे मसल्स इस कदर डैमेज हो जाते हैं, इतने स्टिफ हो जाते हैं कि ज़मीन पर क्रॉस लेग करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है और हम जो है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करने से महरूम रहते हैं जो हम पहले किया करते थे। अगर हम माजी को देखें, पुराने दौर को देखें, वक्त को देखें, तो हम बाआसानी ज़मीन पर बैठ के रोटी भी खाते थे, खाना भी खाते थे, और अगर हमने कोई नमाज़ पढ़ना होती थी, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करना होती थी, या ख़वातीन के लिए अगर सिलाई कढ़ाई का काम करना होता था, या और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम ज़मीन पर बैठ के किया करते थे। और पहले दौर में कारपेट भी नहीं हुआ करते थे, टाइलिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, बल्कि पहले दौर में कच्चे जो है वो कच्ची ज़मीन हुआ करती थी या फर्श हुआ करते थे। तो ख़वातीन घर में झाड़ू पोंछा किया करती थी, पोछे लगाया करती थी, टाकी फेरा करती थी, वो भी सारी एक्टिविटीज़ ज़मीन पर बैठकर किया करती थी, जिसकी वजह से लोअर बॉडी पोर्शन जो है, पेल्विक जॉइंट जो है, ये एक्टिव रहा करता था। और ख़वातीन के भी अल्हम्दुलिल्लाह वो 6, 8, 10, 12 तक बच्चे हुआ करते थे। मर्द हजरात भी इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में कभी भी मुब्तला नहीं हुए थे, इरेक्शन की कमी कभी देखने को नहीं आई थी, प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसे मसाइल देखने को नहीं आए थे। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ, आसाइशों की भरमार के होने के साथ साथ, हम लोगों ने ज़मीन पर बैठना ही छोड़ दिया, मतलब ज़मीन से अपना राबता जो है वो ख़त्म ही कर दिया। अब हम कुर्सी पर दिन भर बैठे रहते हैं, हम सोफ़ाज यूज़ करते हैं, बेड पर बैठे रहते हैं। अगर हमने खाना भी खाना हो तो डाइनिंग टेबल का सहारा लेते हैं। अगर ख़वातीन की बात की जाए, सिलाई कढ़ाई करनी है तो वो टेबल का सहारा लेती हैं, कुर्सी का सहारा लेती हैं। ज़मीन से हमारा जब से राबता ख़त्म हुआ, तब से हमारे घुटनों में तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो गई, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमाटॉइड आर्थराइटिस सरे फहरिस्त हैं। रोमाटॉइड आर्थराइटिस तक का सफ़र नाज़रीन, ये सारे का सारा आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की भरमार की वजह से होता है। तो सबसे पहले घुटनों की दर्द से निजात के लिए की जाने वाली वर्जिशों से भी पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी एक अमल है जो कि करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपने क्या कुछ करना होता है? सबसे पहले हल्की हल्की एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपके घुटनों की स्ट्रेंथनिंग करती हैं, आपके पट्ठों को नरम करती हैं, नसों को चौड़ा करती हैं, खून के बहाव को तेज़ करती हैं, लिगामेंट्स की स्टिफनेस को दूर करती हैं और घुटनों की सोजिश को कम करके घुटनों को लुब्रिकेट रखने में, हिलने जुलने में मदद फराहम करती हैं। तो एक्सरसाइजेज सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूर करना होती हैं, जो अभी हम आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे ऐसी ग़िज़ाएँ जो आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट में इजाफा करती हैं, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पैदा करती हैं, इन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिलखुसूस ऐसे मर्दों ख़वातीन के लिए जो ओवर 60 हो जाते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की हो जाती है, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद आपके जिस्म को प्रोटीन, आपके जिस्म को विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। लेकिन ऐसे में जब आप पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा
और इस तरह की फूड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं या एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फाइबर, पोटाशियम मौजूद ही ना हो तो आपके पट्ठों की गिरावट तेज़ी से होती है, फिर सारा वज़न आपके घुटनों पे पड़ता है तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है, फिर फुल बॉडी स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आप ज़मीन पर बैठना क्या, अब कुर्सी पर भी बैठने से जो है वो परेशान होते हैं, फिर आप टोटली बेड रेस्ट पे आ जाते हैं। डॉक्टर्स भी आपको बेड रेस्ट रिकमेंड कर देते हैं। फिर आपको वॉशरूम तक जाना ऐसा लग रहा होता है जैसे कि मीलों का सफ़र तय करना होता है। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना उतरना तो ऐसा होता है जैसे कोई माउंट एवरेस्ट या केटू की पहाड़ी पर चढ़ने के मुतरादिफ हो। फिर आप वॉशरूम में भी WC की जगह कमोड यूज़ करते हैं जिससे आपके घुटने के अंदर लिगामेंट टियर हो जाता है, मेनिस्कस टियर हो जाता है, घुटने टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, बो लेग का मसला शुरू हो जाता है। नाज़रीन, अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके हम घुटने की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं और ज़मीन पर बाआसानी हम बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग भी करके बैठ सकते हैं और डेली की एक्टिविटीज़ ज़मीन पर बैठकर हम करने के काबिल हो सकते हैं। पहली एक्सरसाइज में आप कुर्सी पर बैठेंगे, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगे रखेंगे। अब नाज़रीन, इस तरह का आपको फ्लेक्सिबल इलास्टिक या फ्लेक्सिबल बैंड चाहिए होगा। अब टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे, पाँव के सोल के नीचे से इस फ्लेक्सिबल बैंड को गुजारते हुए आप अपनी थाइज़ के साथ इस फ्लेक्सिबल बैंड को इस तरह से बांध लेंगे। इसको अच्छे से बांध लीजिए ताकि ये लूज़ ना हो, खुल ना पाए और ये इलास्टिक नीचे ना उतरे। इस तरह से बांध लीजिए। अब नाज़रीन, फ्लेक्सिबल बैंड को थाई से इस तरह से पकड़ते हुए टांग को स्ट्रेट कीजिए, फिर फोल्ड कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, फिर फोल्ड कीजिए। ध्यान रहे कि जब आप टांग को स्ट्रेट पोजीशन में सीधा कर रहे होंगे तो टांग आपकी इस तरह से टेढ़ी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप टांग को टेढ़ा करेंगे तो आपको मेनिस्कस टियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। घुटने के अंदर मौजूद जो मेनिस्कस हैं उनमें इन्फेक्शन या इंजरी होने का ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा ग्लूट मसल्स में स्टिफनेस भी हो सकती है। लिहाजा आपने इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में टांग को रखते हुए आपने इनहेल और एक्सेल करना है। फ्रंट एंड बैक टूवर्ड्स आपने टांग को मूव करना है, फोल्ड करना है। 10 रेपिटेशन एक टांग में लगाएंगे। इसी तरह से इस इलास्टिक को उतार के दूसरी टांग में बांधिए और 10 रेपिटेशन ही इस टांग में आप प्रैक्टिस करेंगे। नाज़रीन, ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से होगा ये कि आपके जो हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि जब आप इस फ्लेक्सिबल बैंड को आगे की जानिब फोर्स देंगे तो आपके जो हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं या आपके क्वाड्रिसेप मसल्स हैं या आपके जो ग्लूट मसल्स हैं, ग्लूट जो आपकी नर्व्स हैं, इनमें अगर कोई बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा अकड़ाव है तो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह का कुशन या छोटे साइज का पिलो चाहिए होगा। अब दूसरी जो हमें चीज़ चाहिए है वो फ्लेक्सिबल बैंड या इलास्टिक चाहिए होगा। इस फ्लेक्सिबल बैंड या इलास्टिक को घुटनों से 4 उंगलियां नीचे, जहां पे शिन बोन में हमें बो लेग का मसला हो जाता है, वहां पे इसको हम इस तरह से बांध लेंगे और दोनों टांगों के सेंटर में 4 उंगलियों का गैप रखेंगे। अब ये जो कुशन है, जो छोटा तकिया है, इसको हम दोनों घुटनों के सेंटर में इस तरह से टाइट करके डाल लेंगे, घुसा लेंगे। अब दोनों पैरों को हवा में मुल्लक करके दोनों टांगों को ऑपोजिट साइड पे हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से 5-7 सेकंड होल्ड, आहिस्ता आहिस्ता टांगें वापस आएंगी, 4 उंगलियों का गैप रह जाएगा और ऊपर से जो आपके घुटने हैं ये जोर से आप अंदर को प्रेस करेंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5, आहिस्ता से वापस 2-3 सेकंड होल्ड, फिर आहिस्ता से ओपन 1 2 3 4 एंड 5, फिर
सेंटर में। इस तरह से आज आप इस अमल को 10 रेपिटेशन के साथ रिपीट करेंगे। जब रिपीटेडली इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि आपके एडक्टर्स, आपके क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, शिन मसल्स, काफ मसल्स यक वक्त में ही स्ट्रेंथन होंगे, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, खून का बहाव तेज होगा और आपके घुटनों की स्टिफनेस आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। बहुत से बीसीओ लोगों को मेनिस्कस टियर की वजह से घुटने में इन्फेक्शन हो जाता है, इनर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी ये कॉम्प्लिकेशंस आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती हैं और आपके बिलखुसूस ग्लूट मसल्स या आपके पेल्विक जॉइंट में जो स्टिफनेस है ये भी कम होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे बैठने के काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगेन आपको इस तरह का फ्लेक्सिबल बैंड चाहिए होगा। अब आपके घुटनों के 4 उंगलियां नीचे जहां से आपका बो लेग का मसला होता है वहाँ पे आप दोबारा से इस इलास्टिक को इस तरह से बांध लेंगे। घुटनों के सेंटर में 4 उंगलियों का गैप होगा और पैरों के दरमियान भी तकरीबन 4 से 5 उंगलियों का ही गैप होगा। अब नाज़रीन आप थोड़ा सा नीचे को, जिस तरह हम डीप स्क्वाट करते हैं, इस पोजीशन में खड़े होंगे। इस पोजीशन में खड़े होके अब हम पहले राइट फुट को आगे निकालेंगे, फिर वापस, फिर लेफ्ट फुट को आगे बैक टूवर्ड, फिर राइट, सेंटर, लेफ्ट, फिर सेंटर। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। अब इससे होगा क्या, आपके जितने भी घुटनों के इर्द गिर्द लिगामेंट हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है। आपके घुटने के ऊपर क्वाड्रिसेप मसल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, या इसके साथ साथ हिप फ्लेक्सर मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से आपके पेल्विक जॉइंट के ऊपर दबाव ही बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी हिप फ्लेक्सर मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल्स, ग्लूट मसल्स मजबूत होंगे, आपकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी और आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स बिलखुसूस इनमें जो है स्ट्रेच बढ़ना शुरू होगी और नीचे की जानिब को झुकाव आपका पड़ना शुरू हो जाएगा। बिलखुसूस जो आपके घुटने की बैक साइड पे नस है, इसके अंदर अगर कोई कंप्रेशन है या ब्लड क्लॉट है या खून का बहाव सही नहीं है तो इस एक्सरसाइज की वजह से आपके खून का बहाव भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन के साथ ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ही जो है हार्मफुल एक्सरसाइज है। इसके आपको फ़ायदे तेज़ी से दिखना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप ज़मीन पर स्ट्रेट लेग्स करके बैठ जाएंगे। अब टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे, क्योंकि जिन लोगों से क्रॉस लेग करके नहीं बैठा जा रहा होता कम से कम वो इस तरह से टांगों को स्ट्रेट करके या 95 एंगल पे करके ज़रूर बैठ सकते हैं। अब आप घुटनों से 4 उंगलियां नीचे इसी फ्लेक्सिबल बैंड के साथ टांगों को अगेन बांध लेंगे अच्छे से, ज़ोर से। अब नाजरीन आप इस तरह से पहले लेफ्ट साइड पे करवट लेंगे। लेफ्ट साइड पे करवट लेकर लेटने के बाद इस तरह से टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे, आहिस्ता से वापस, फिर टांग को लिफ्ट अप करेंगे। इस तरह से आपने 20 रेपिटेशंस जो हैं इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करने हैं। अब इस एक्सरसाइज से होगा क्या नाजरीन, जब आपसे क्रॉस लेग करके या ज़मीन पर नहीं बैठा जा रहा होता तो आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स, आपके एबडक्टर और एडक्टर मसल्स ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, इनमें अकड़ाव आ जाता है। इस एक्सरसाइज से आपके ग्लूट मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके जो है हिप फ्लेक्सर मसल्स, एबडक्टर और एडक्टर मसल्स ये मजबूत होंगे, खून का बहाव दुरुस्त होगा, तेज़ होगा और आपको बैठने उठने में आसानी महसूस होगी। तो इस तरह से पहले राइट लेग में आपने 10 रेपिटेशन या 20 रेपिटेशन जितने आसानी से बिगिनिंग स्टेज में आपसे हो सकें, फिर आपने लेफ़्ट साइड पे इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। इससे नाज़रीन
आपके जो इनर साइड पे जो नर्व्स हुआ करती हैं, जिनमें खून का बहाव बहुत ज़्यादा मुतासिर होने की वजह से मर्द हजरात को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला हो जाता है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इस फ्लेक्सिबल बैंड को इधर ही आप बंधा रहने देंगे। अब जो लोग क्रॉस लेग करके नहीं बैठ सकते, वो इस तरह से बटरफ्लाई पोस्चर में टांगे करके बैठ सकते हैं। इस पोजीशन में तो उनसे बैठा ही जाता है। अब इस फ्लेक्सिबल बैंड को बंधा रहने देंगे, दोनों घुटनों पे हाथ रखेंगे। अब इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता टांगों को अपोजिट साइड पे हम बेंट करेंगे। इस तरह से इस फ्लेक्सिबल बैंड को ज़रा ऊपर करेंगे, इस तरह से पकड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस फ्लेक्सिबल बैंड का मकसद क्या है नाज़रीन? जैसे जैसे आप टांगों को अपोजिट साइड पे स्ट्रेच देंगे, आपकी टांगों में जो है फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट होगी, स्ट्रेच क्रिएट होगी, आपके मसल्स में बहुत तेज़ी के साथ इम्प्रूवमेंट आएगी, स्ट्रेंथनिंग आएगी, खून का दौरानिया बेहतर होगा और आपके जो है घुटने की दर्द, स्टिफनेस, अकड़न जकड़न कम होगी। अब इस तरह से नाज़रीन 10 से 20 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के आप प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से 10 से 20 रेपिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद अब आप थोड़ी सी टांगों को अंदर की जानिब खींचेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप बटरफ्लाई पोस्चर में एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। अगेन 10 to 20 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करेंगे। या अगर आप घुटनों से नहीं पकड़ना चाहते तो दोनों हाथों से पैरों को पकड़ें और इस तरह से मैनुअली जो है दोनों घुटनों को अप और बेंड कीजिए। 20 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके ग्लूट मसल्स, आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स मजबूत होंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप क्रॉस लेग करके बैठने के काबिल हो जाएंगे, ज़मीन पर बैठने के काबिल हो जाएंगे और घुटनों की दर्द भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, इन 5 एक्सरसाइजेस को रोज़ाना अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए और ज़मीन पर उठने बैठने के काबिल हो जाइए। इन्हीं एक्सरसाइजेस को करके आप सजूद और रुकू ज़मीन पर आसानी से कर सकेंगे। कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की मुहताजगी भी दूर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की ये वीडियो आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव लगी होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।